हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने प्यारे से ट्यूशन चैनल भागलपुर वाला में जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th हम लोग पहला चैप्टर जो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन कर रहे थे, आज उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना तीसरा लेक्चर हम लोग करते हैं जो कि होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्या है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी सब्सटेंस में, किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। या किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का नंबर घट रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझो क्या है ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन। मतलब जब किसी सब्सटेंस का रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद अगर ऑक्सीजन का नंबर बढ़ गया या ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। या रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन का नंबर घट गया या हाइड्रोजन की वजह से रिमूव हो गया तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बहुत अच्छा बात। अब रिडक्शन क्या है? ठीक उसका उल्टा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब रिएक्शन होने के बाद जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। या फिर रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन का नंबर घट जाता है या ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्शन इज कॉल्ड reduction reaction. The removal of oxygen in a reaction is called reduction reaction. Are you get it? समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग अच्छे से डिटेल में डेफिनेशन लिखते हैं और फिर आगे समझते हैं। हाँ, तो ऑक्सीडेशन क्या? आइए जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? हम लोग लिखेंगे बिना मार्कर गिरे तो कुछ होगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, क्या लिखेंगे? द ऑक्सीडेशन में क्या एडिशन होगा? ऑक्सीजन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इन अ रिएक्शन, और इसमें क्या होगा? द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ रिएक्शन। बहुत बढ़िया, आया समझ में? चल अब क्या है? अब है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? ये किसका उल्टा? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्शन। दूसरा क्या है? द रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव होगा इसमें? इसमें होगा ऑक्सीजन रिमूव। चलिए नोट करिए। हाँ, तो अब जान गए हम लोग। ठीक है, अब क्या समझेंगे? अब समझेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? नाम से एजेंट मतलब जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो किसी रिएक्शन में रिडक्शन करवा रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है मतलब कि जो ऑक्सीजन को एडिशन करवा रहा है जिसके वजह से ऑक्सीजन बढ़ रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे बात को? बिल्कुल आराम समझिए। क्या? जो ऑक्सीजन को दे रहा है या जो ऑक्सीजन का नंबर बढ़वा रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो हाइड्रोजन का
जो हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, जो हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल समझ गए? नहीं समझे? कोई बात, फिर समझिए। जो ऑक्सीजन को रिएक्शन में दे रहा है या ऑक्सीजन को नंबर बढ़ा रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर जो हाइड्रोजन को घटा रहा है या जो घटाने में मदद कर रहा है, वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही, समझ गए, कोई बात नहीं। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो चीज जो कि रिएक्शन होने में हेल्प करे, जो रिएक्शन करवा रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो कौन सा एजेंट कहलाएगा? वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत बढ़िया। तो क्या है? क्या करता है? जो कि हाइड्रोजन को एडिशन करवाए, जो कि हाइड्रोजन का नंबर रिएक्शन में बढ़ाए, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर जो ऑक्सीजन को रिमूव करे, वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत बढ़िया, समझ गए, बहुत अच्छे से, कोई बात नहीं। इसको नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे इसको मिटा करके बिल्कुल आराम से रिएक्शन लिख करके समझेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिएक्शन होता है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही आराम से। तो हाँ, तो आइए मिटाते हैं इसको। हाँ, रिएक्शन क्या है? मान लीजिए देखिए CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 बन जाएगा Cu प्लस H2O। ठीक, CuO क्या है? ये है आपका कॉपर ऑक्साइड, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका कॉपर, ये आपका है वाटर। ठीक ठीक, समझ गए? हाँ, अब देखिए रिएक्शन है। ये क्या हो रहा है? कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इसको रिमूव करवा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिएक्शन हो रहा है? यहाँ पे मेरे ख्याल से दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखिए, ओहो 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 ओहो, ये देखिए, और देखिए यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H2O आ रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको ऐसे करके लिख लीजिए। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर घटेगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीजन को कौन रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन को कौन रिलीज कर रहा है? हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज कौन कर रहा है? कॉपर कर रहा है। कॉपर से वो कॉपर ऑक्साइड से वो कॉपर बन रहा है। तो क्या होगा? मैंने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन रिमूव करवा रहा है? H2 करवा रहा है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो कॉपर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो समझ गए? ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा? H2S प्लस में Cl2 मिलके बन रहा है S प्लस में HCl। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, ये था H2S
बन गया एस, मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, पता है हम लोगों को। ठीक, ये Cl2 से H हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्शन समझ गए। ये ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन, तो जो हाइड्रोजन को रिलीज करवाता है वो हो गया आपका, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बात हो गया हमारा खत्म। ओके, समझ गए, समझ गए, नोट कीजिए इसको आराम से, देख लिए। चलिए अब तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है, मार्कर तो चल ही नहीं रहा है, पेन डालना पड़ेगा इसमें, चलिए कोई नहीं। ZnO प्लस में C इक्वल टू Zn प्लस CO, मतलब जिंक ऑक्साइड था, बन गया, प्लस यहाँ पे था कार्बन, ये बन गया जिंक, और फिर बन गया कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, ठीक। अब देख रहे हैं हम लोग, ये ZnO से H रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, C से CO हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, समझ गए, ठीक है। अब देखिए ZnO क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिलीज करता है वो क्या होता है, वो होता है आपका, क्या होता है जल्दी बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या पढ़े थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। तो ये क्या ZnO क्या हो रहा है, Zn से Z हो रहा है, तो Zn क्या है, ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन है, ZnO, ठीक है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा है ना, हाँ, और CO क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गए, इट्स सिंपल, नहीं समझे, देखिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, मतलब उसे निकलवा रहे, तुम खींच करके अपने पास ला रहा है, वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो छोड़ रहा है कि तुम जाओ, तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग ये समझ गए, जान गए, तो ऑक्सीजन क्या है समझ में आ गया, रिएक्शन क्या है समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है वो भी समझ गए, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है वो भी समझ गए। तो अब क्या है, अब आता है हमारा कि ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये तो फेनोमेना हो रहा है, तो इस फेनोमेना का कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता होगा, ये हो रहा है तो होता है, बहुत होता है। तो आइए फैक्टर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने का कारण क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। हाँ, आइए, क्या है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, क्या है, पहला है कोलिजन, पहला क्या है, पहला है कोलिजन, और दूसरा है डेंसिटी ऑफ फूड, डेंसिटी ऑफ फूड, क्या है बताता हूं, ठीक। तो कोलिजन क्या है,
कॉलिजन के आप देखते हैं मेटल देखे होंगे, लोहा के खिड़की, केवाड़ी, गेट, कुछ भी मटेरियल कुछ भी लोहा का, आयरन का बना हुआ, मेटल का बना हुआ, तो आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद ना उस पर एक मतलब गोल्डन कलर का, ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है, बुरा बुरा कलर का, है ना, जंग लग जाता है। हाँ, क्या लगता है? जंग लग जाता है। वो क्यों लगता है? वो इसे ऑक्सीडेशन के कारण, मॉइस्चर अब रखा हुआ है, देखते कुछ दिन के बाद नया आता है, बिल्कुल सही रहता है, धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। क्यों लगता है जंग? जंग क्यों लगता है? इसी ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के कारण। ये इन्वायरमेंट है, हम लोग को पता है, इसमें एयर भी है, वाटर भी है ना। वाटर में हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो क्या होता है, मेटल को वो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीडाइज करवाता है और रिडक्शन करवाता है, वही ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है। वहां मेटल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। उस ऑक्सीडेशन के कारण मेटल अगर मैग्नीशियम का है तो MgO बन जाता, तो मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन मिला, क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, वो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। समझ में आ रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन गया, जो कि वही बन जाता है आपका जंग। समझ रहे हैं? तो ऑक्सीजन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत अच्छा है, जब देख रहे हैं हम लोग समझ सकते हैं। इसी कारण जो भी जंग लगता है, किस कारण लगता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल मतलब उस मेटल में जो ऑक्सीजन है, नमी है, तो ऑक्सीजन है, एयर है, वो क्या करता है? मेटल के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण जंग लग जाता है। बट घर में जो बर्तन होता है उसमें तो जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो प्योर मेटल नहीं होता है। वो प्योर मेटल नहीं होता है, वो एलॉय होता है, वो मिक्सचर ऑफ मेटल से बना होता है। में बहुत सारा मेटल मिलने के बाद वो बनता है। ठीक है, उसको हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं या फिर एलॉय। ठीक है, उसमें जंग नहीं लगता है, लेकिन प्योर मेटल में हमेशा जंग लग जाता है। क्यों लगता है? तो ऑक्सीजन के एडिशन होने के कारण ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसे मिल जाता है, उसे रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण कि उसके ऊपर एक पतला सा परत जो कि होता है जंग लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए रेंसिडिटी क्या है। अब क्या है रेंसिडिटी ऑफ फूड? तो रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या है? रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब होता है फूड का ना खराब हो जाना। फूड जो स्मेलिंग कर लेते हैं, बैड स्मेल आने लगता है ना, वही होता है फूड का खराब हो जाना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनवायरमेंट में जो एयर है, मॉइस्चर है, उसकी प्रेजेंस में वो भी ऑक्सीडाइज कर जाता है। वही ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण वो क्या होता है? वो महकने लगता है। ऑक्सीजन उससे अलग हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद क्या ऑक्सीडाइज कर जाता है, तेल होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, सबके साथ मिक्सअप होकर के वो रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद एक पंचिंग सा स्मेल, एक बदबू सा स्मेल आने लगता है, और वो बदबू कोई हम लोग बोलते हैं फूड खराब हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है? रिएक्शन के कारण क्या होता है? हमारा रेंसिडिटी ऑफ फूड मतलब फूड खराब हो जाता है मॉइस्चर वगैरह के प्रेजेंस में। ठीक है, क्यों करता है? तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के कारण वो एक बदबू सा आ जाता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग देखते हैं फ्रिज में खाना रखते हैं तो खराब नहीं होता है 1-2 दिन तक। क्यों नहीं? क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन का रेट बहुत ही कम है। ठीक है, टेम्परेचर कम होने के कारण ऑक्सीडेशन बहुत स्लो होता है, इसलिए खाना क्या होता है? बहुत लेट से खराब होता है। बट नॉर्मल अगर भाव तो टेम्परेचर भी बहुत, ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा बात। और देखते हैं आप लोग कुरकुरे हुआ, बिस्किट हुआ, सब एक पैकेट में आता है, टाइट पैकेट रहता है, बिल्कुल पैक रहता है चारों तरफ से। क्यों क्यों आता है? उसमें फूड क्यों नहीं खराब होता है? क्यों नहीं खराब होता है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि उसमें कहीं से एयर ना घुस सके, कहीं से ऑक्सीजन का थोड़ा सा भी ना घुस सके। और ऑक्सीजन घुस जाएगा तो क्या होगा? वो रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। लेकिन इसलिए उसको नाइट्रोजन, किसी पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस डाल के उसको भरा जाता है, ताकि ऑक्सीजन ना बढ़े और खाना मेरा कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक सेफ रहे। तो यही था कोलिजन और यही था हमारा रेंसिडिटी ऑफ फूड। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, तो रेंसिडिटी कैसे बच सकते हैं हम लोग? नाइट्रोजन गैस, तो ये तो खैर हम लोग समझ गए। तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन रोकने के लिए यूज किया जाता है, तो फैक्टर समझ गए हैं, बहुत अच्छा बात। कोलिजन क्या है समझ गए, रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या है समझिए। आइए हम लोग इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ठीक है, वो जानते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। तो पहला क्या कर सकते हैं? मेटल, कोलिजन को कैसे रोक सकते हैं? मेटल के ऊपर। ठीक है, कोई भी मेटल पर क्या करेंगे? वी अप्लाई पेंट ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, आप लोग जानते देखते हैं लोग कोई भी चीज में पेंट करते, क्यों पेंट करते? इसी कारण कि पेंट एक लेयर बन गया तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन जो है, मेटल के साथ ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं बना पाएगा। तो जब कांटेक्ट बनेगा नहीं तो ऑक्सीजन होगा नहीं, जब ऑक्सीजन होगा नहीं तो वो जंग लगेगा नहीं। तो पहला क्या है? मेटल सरफेस। दूसरा, अगर हम किसी मेटल को वी शुड प्लेस
a metal in kerosene, केरोसिन तो तेल होता है, कच्ची तेल, केरोसिन। और केरोसिन में हम प्लेस करके डालते हैं या केरोसिन में रखते हैं तो वो मेटल कभी भी खराब नहीं नहीं होगा, उसमें कभी जंग नहीं लगेगा, क्योंकि क्या करता है केरोसिन, ऑक्सीजन को रोकता है और ऑक्सीजन को होने नहीं देता है। बहुत बढ़िया बात, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए मिटा दूं, बिल्कुल सही। और अब हमारा आता है रेंसिडिटी, हाउ टू अवॉइड रेंसिडिटी। हाउ टू लिख लीजिए, प्रिकॉशन फॉर रेंसिडिटी ऑफ फूड। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम लोग उस खाने में अगर एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, मतलब जो ऑक्सीडेशन का एंटी हो, तो एंटीऑक्सीडेशन मिला देते हैं खाने में, तो खाना खराब हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट मिला हुआ है, वो ऑक्सीडेशन होने देगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा खाना खराब होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए लिखिए, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा क्या है भाई, मैंने जो बोला, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और क्या हो सकता है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेफ्रिजरेटर दैट इज फ्रिज। ओके, समझ गए। ठीक है, तो ये हमारा था प्रिकॉशन। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त। अब हम लोग अगले दिन से अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।